Hello friends and welcome back to Corpus YouTube channel and welcome back to again amazing concepts of Spring Boot framework. So आज की इस वीडियो में मैं आपको एक काफ़ी इंटरनल डिटेल्स ऑफ टॉमकैट सर्वर समझाने वाला हूँ। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि ये डिटेल्स और ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता रहेगा कि टॉमकैट सर्वर जो है कितने रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है और ये कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे मतलब बनाया गया है हमारे एप्लीकेशन के अंदर और हमारे फ्रेमवर्क के अंदर कहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर किया गया है, किस तरीके से हम लोग वैल्यू को दे सकते हैं, वैल्यू को ओवरराइड कर सकते नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन इस वीडियो में बताने वाला हूँ। प्लस सोर्स कोड भी दिखाऊंगा आपको कि कहाँ पे ये सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर होता है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कि स्प्रिंग बूट के अंदर हाउ मेनी रिक्वेस्ट और टॉमकैट सर्वर कैन हैंडल, यानी कि वो 1K का कॉन्फ़िगरेशन हुआ है या फिर 10K का कॉन्फ़िगरेशन हुआ है या फिर 1 लाख, कौन सा ऐसा वैल्यू है जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, उस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइए। तो डायरेक्टली मूव करते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। पहला पॉइंट जो हम लोग देखने वाले हैं कि हाउ मेनी वेब कंटेनर प्रेजेंट्स इनसाइड अ स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हाउ टू चेक मैक्सिमम कनेक्शन, यानी कि टॉमकैट सर्वर के अंदर कितने मैक्सिमम कनेक्शन बन सकते हैं वन एट अ टाइम। देन नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू चेक द मैक्सिमम एक्सेप्ट काउंट। अभी एक्सेप्ट काउंट क्या होता है मैं आपको बताऊंगा अपकमिंग स्लाइड में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंकरेंट रिक्वेस्ट हैंडलिंग, यानी कि एक्चुअल सिनेरियो में कितने रिक्वेस्ट को कंकरेंटली हैंडल कर सकता है हमारा स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क जब उसको हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं टॉमकैट सर्वर के साथ, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है ये सारी चीज़ें। और लास्ट में जैसे मैंने आपको बताने वाला हूँ कि उस डिफ़ॉल्ट वैल्यू को ओवरराइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उस डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब कि जो हमारा मैक्सिमम कनेक्शन का है और एक्सेप्ट काउंट का जो वैल्यू है उसको हम लोग ओवरराइड कर सकते हैं कि नहीं। अगर कर सकते हैं तो कैसे करेंगे ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं कि हाउ टू चेक मैक्सिमम कनेक्शन। ये सारी चीज़ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों में आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो करंटली जो है देयर आर 3 मेन वेब कंटेनर इन द मार्केट, दैट इज टॉमकैट, अंडरटॉव एंड जेटी। जो यहाँ पे टाइटल जो है वो बाय मिस्टेकली रॉन्ग हो चुका है। यहाँ पे जो है वो आएगा हमारा वेब कंटेनर कितने हमारे स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो टोटल कितने हैं 3। आपको पता रहेगा कि टॉमकैट होता है, अंडरटॉव होता है और जेटी होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या यूज करते हैं टॉमकैट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि अमंग दिस टॉमकैट इज द डिफॉल्ट वेब कंटेनर फॉर द स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क। यहाँ पे कि हाउ टू चेक द मैक्सिमम कनेक्शन। अभी मैक्सिमम कनेक्शन को कैसे चेक करेंगे, तो जब भी हमारा डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग लोड करते हैं स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क में, उसमें क्या होता है कि जार फाइल के अंदर एक हमारा जेएसएन फाइल होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर हमारा हर एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो कौन सा जेएसएन फाइल है और कौन सा वैल्यू को हमें सर्च करना है उस डिफ़ॉल्ट वैल्यू को फाइंड करने के लिए, तो सारी चीज़ें मैं आपको अभी इसी स्लाइड में बताऊंगा। तो पहला है कि हमें कौन से फाइल में जाना पड़ेगा, स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन मेटाडेटा जेएसएन, एंड उसके अंदर हमें सर्च करना पड़ेगा server.tomcat.max कनेक्शन। तो मैं आपको जो साइड बाय साइड बताता हूँ कि इंटेलिजेंट में जाके इस फाइल को ओपन करेंगे एंड ओपन करने के बाद हम लोग इस प्रॉपर्टी को सर्च करेंगे, ठीक है। मैं आ चुका हूँ इंटेलिजेंट आईडी में। यहाँ पर जो है मैं फाइल को ओपन करता हूँ, स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी मेरा फाइल्स हो गया, कंट्रोल शिफ्ट एंड स्प्रिंग देन कॉन्फ़िगरेशन डॉट मेटाडेटा डॉट जेएसएन, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें ओपन करना है वो ऑटो कॉन्फ़िगर वाला ओपन करना है। देन यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे मैक्स कनेक्शन, अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे मैक्स कनेक्शन करके मैक्स एंड देन कनेक्शन ये रहा, ठीक है। तो server.tomcat.max कनेक्शन। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन मेटाडेटा जेएसएन के अंदर जो हमारा ये प्रॉपर्टी होता है, इस प्रॉपर्टी का डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितना है 8192। मैक्सिमम नंबर ऑफ कनेक्शन दैट अ सर्वर एक्सेप्ट एंड प्रोसेस एट अ गिवन टाइम वंस लिमिट हैज़ रीच्ड, फिर वो क्या हो जाएगा हमारा, वो जाएगा वेटिंग स्टेट में, ठीक है। यानी कि वो एक्सेप्ट काउंट, जो मैं आपको बोल रहा था एक्सेप्ट काउंट क्या होता है, ये हमारा एक्सेप्ट काउंट वो होता है प्रॉपर्टी कि अगर हमने मैक्सिमम कनेक्शन को रीच कर लिया तो
जो है वो जाएगा हमारा वेटिंग स्टेट में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोग प्रॉपर्टी में सर्च करेंगे, नेक्स्ट है कि बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग बूट कैन हैंडल 8192 रिक्वेस्ट साइमल्टेनियसली, बट इफ़ यू थिंक सो यू कार मिस्टेक है, मतलब कि 8192 डिफॉल्ट वैल्यू तो है बट एक्चुअली में जो फाइनल काउंट है वो कुछ और होता है। तो वो कौन सा वैल्यू होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये चीज़ें मैं अभी आपको बताऊँगा, ठीक है। तो बिकॉज although Tomcat can allow a maximum of 8192 connection, Tomcat also has a maximum waiting number, मतलब कि जो accept count का जो प्रॉपर्टी होता है उसको एज अ वेटिंग नंबर कैलकुलेट किया जाता है, which means that if it reaches 8192 there is a waiting queue that can store the request correction। अब ये वेटिंग क्यू क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। आई होप अभी तक आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सिंपल सा अपना कंसेप्ट है कि स्प्रिंग बूट में मैक्सिमम कनेक्शन कहाँ पे देख सकते हैं। तो हम लोग इस फाइल को ओपन करेंगे, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी सर्च करेंगे, वहाँ पे हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिल जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया कि फाइनल वैल्यू क्या रहेगा। अगर 8192 नहीं रहेगा तो अगर 8192 फाइनल वैल्यू नहीं है तो वो वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है हमारा वेटिंग नंबर पे। सो वेटिंग नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेप्ट काउंट। सो स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगर एक्सेप्ट काउंट करके प्रॉपर्टी को सर्च करेंगे तो वहाँ पे हमें वेटिंग नंबर मिल जाएगा। तो हम लोग अगर इंटेलिजेंट में जाते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग एक्सेप्ट एंड देन काउंट सर्च करेंगे तो इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितना है 100, यानी कि 1 एट अ टाइम हम लोग 100 रिक्वेस्ट को वेटिंग क्यू में डाल सकते हैं जब वो मैक्सिमम नंबर को एक्सीड कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि कंकरेंट रिक्वेस्ट हैंडलिंग। अभी यहाँ पे जो है हमारा फाइनल काउंट मिलता है। तो फाइनल काउंट कैसे होगा, 8192 ये हमारा मैक्सिमम कनेक्शन का है प्लस 100 ये हमारा हो जाएगा 8292। तो टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कितने कंकरेंटली हैंडल कर सकता है, 1 एट अ टाइम, दैट इज़ 8292। तो ये ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है। आपको ये ऑप्शन दे दिया जाएगा 8192 इन अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और 8292 ये भी रहेगा। तो आपको 8292 ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा थ्योरी जान लेते हैं। सो बाय डिफॉल्ट the number of requests that Spring Boot can handle simultaneously is maximum connection, that is 8192 value, plus maximum waiting number, that is 100। so final value क्या हो गया 8292, ठीक है। एंड कैन वी चेंज द डिफ़ॉल्ट वैल्यू, यस। अब इस वैल्यू को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, कैसे वैल्यू को ओवरराइड कर सकते हैं, ये हम लोग इंटेलिजेंट आईडी में जाते हैं और वहाँ पर कोड करके समझेंगे। और वैसे हम लोग हवा में बात नहीं करेंगे, बिकॉज जो भी चीज़ मैं आपको समझाता हूँ वो प्रॉपरली एग्जाम्पल के साथ और कोड करके, जिससे आपको फ्यूचर में भी कोई दिक्कत ना रहे। सो मैं आ चुका इंटेलिजेंट आईडी में। तो एक्सेप्ट काउंट का हमने देख लिया, मैक्सिमम कनेक्शन का भी हमने देख लिया कि कहाँ पे होता है। अभी इस प्रॉपर्टी को हमें ओवरराइड करना है, बट ओवरराइड करने के पहले मैं क्या करूँगा, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू को प्रिंट करूँगा, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को प्रिंट करने के लिए मैं एक सिंपल सा एक कंपोनेंट क्लास क्रिएट करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंपोनेंट का पैकेज क्रिएट कर लेते हैं इस चीज़ को समझाने के लिए, कंपोनेंट। और जो प्रोजेक्ट मैंने यूज़ किया है कैसे एग्जांपल, इसका अगर आपने वीडियो नहीं देखा है अब ज़रूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और उसका ये कंटिन्यूएशन पार्ट है, ठीक है, इस कंसेप्ट को समझाने के लिए। तो यहाँ पर मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ, इसका नाम दे देंगे हम लोग सर्वर प्रॉपर्टीज़, सर्वर प्रॉपर्टीज़ कंपोनेंट, ओके। यहाँ पर इसको हम लोग @कंपोनेंट कर देंगे। नाउ जितने भी वैल्यू होते हैं ना, ये सारे वैल्यू हमारे होते हैं सर्वर प्रॉपर्टीज़ के अपना पोजो क्लास के अंदर, ठीक है। तो उसको हमें करना पड़ेगा ऑटो वायर एंड देन प्राइवेट, एंड यहाँ पर हम लोग करेंगे सर्वर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। सर्वर प्रॉपर्टीज़ इस प्रॉपर्टीज़ को हमें प्रिंट करना है। तो हम लोग यूज़ करेंगे पोस्ट कंस्ट्रक्ट एनोटेशंस का, ठीक है, जो कि जावा के स्प्रिंग बूट के अंदर प्रेजेंट है। जब भी हमारा सब क्लास एप्लीकेशन रन हो जाता है उसके बाद अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं पोस्ट कंस्ट्रक्ट एनोटेशन का। ये आपको एक थोड़ा सा नॉलेज दे दिया, ठीक है। नाउ यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक वॉइड एंड परफॉर्म करके एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे मुझे जो है वो प्रिंट करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करना है। तो आप लॉगर भी डाल सकते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ यहाँ पे SLF4j एंड log.info, एंड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे,
मैक्स कनेक्शन प्रिंट करेंगे, मैक्स कनेक्शन ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस। एंड यहाँ पे बहुत ध्यान देना है कि हम लोग उस मैक्स कनेक्शन के प्रॉपर्टीज को कैसे एक्सेस करेंगे। तो सर्वर प्रॉपर्टीज डॉट करके गेट टॉमकेट है, इस टॉमकेट के अंदर हमें मैक्स कनेक्शन मिलेगा, ठीक है। सिमिलर वे में अगर एक्सेप्ट काउंट भी प्रिंट करना चाहते हैं तो इसको मैं करता हूँ कॉपी पेस्ट एंड देन एक्सेप्ट काउंट का वैल्यू। यहाँ पर हमें सर्वर प्रॉपर्टीज डॉट गेट टॉमकेट यहाँ पे करेंगे हम लोग एक्सेप्ट काउंट। तो यहाँ पर जो मैक्स कनेक्शन है वो हमारा कौन सा वैल्यू आएगा 8192 और जो एक्सेप्ट है काउंट उसका वैल्यू कितना आएगा 100। तो अगर एप्लीकेशन को रन करते हैं और हम लोग आउटपुट में देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या प्रिंट होके आता है। सो एप्लीकेशन रन हो गया। यहाँ पे देखिए मैक्स कनेक्शन 8192 एक्सेप्ट काउंट 100। बट सपोज इन फ्यूचर आप चाहते हैं कि इस कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज़ को मैं ओवरराइड कर दूँ। तो अगर प्रॉपर्टीज़ को आप ओवरराइड करना चाहते हैं तो उस केस में हम लोग जो है अपने रिसोर्स के application.yml फाइल में यहाँ पर क्या करेंगे सर्वर डॉट टॉमकेट डॉट मैक्स कनेक्शन और यहाँ पे एक्सेप्ट काउंट का वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो एक्सेप्ट काउंट फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ कि 10 जो है वो वेटिंग क्यू में जाएगा और 500 रिक्वेस्ट को मैं एक बार में प्रोसेस करूँगा। सो एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी जब आउटपुट में देखेंगे तो हम लोग देखते हैं कि जो वैल्यू पहले 8192 था और जो 100 था वो वैल्यू क्या हो गया चेंज हो गया और इस वैल्यू को इसने application.yml फाइल से ओवरराइट कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ कंसेप्ट थे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रिक्वेस्ट क्या होते हैं, यानी कि हमने क्या क्या देखा इस वीडियो में। हाउ मनी वेब कंटेनर प्रेजेंट, यानी कि 3 वेब कंटेनर होते हैं, टॉमकेट होता है, अंडरटा होता है और जेटी होता है। बट मोस्टली क्या यूज करते हैं हम लोग टॉमकेट, ठीक है। जस्ट क्विक रिकैप के लिए हाउ टू चेक मैक्सिमम कनेक्शन, तो जो अपना जेसन फाइल है वहाँ पे मैक्सिमम कनेक्शन सर्च करेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगा। एक्सेप्ट काउंट का भी वैल्यू हम लोग वहाँ से निकाल सकते हैं। कंकरेंट रिक्वेस्ट हैंडलिंग, ये जो हमारा होता है ये दोनों का सम होता है और हम लोग चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ये भी मैं आपको बताया हूँ। आई होप वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा रहेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद।